आए हमारे आसमानी बाप, आज मैं खामोश दिल और नम आंखों के साथ आपके सामने आती हूँ और अपने प्यारे भाई को याद करती हूँ जो 1 साल पहले हमें छोड़कर चला गया। वो दिन, वो बातें, वो हंसी, वो लम्हे जो उसने हमारे साथ गुजारे, जो अब यादों की सूरत में हमारे दिल में जिंदा हैं। उसकी मोहब्बत एक खला है जो सिर्फ आप ही भर सकते हैं। प्यारे यीशु, मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं होता कि मेरा भाई अब हमारे साथ नहीं है और अब मैं उसे पुकार नहीं सकती, उसकी आवाज़ सुन नहीं सकती, उसके साथ बैठकर अपने दुख सुख बांट नहीं सकती और उसके साथ मिलकर आपकी दी नेमतों, बरकतों और कामयाबियों का शुक्र अदा नहीं कर सकती। लेकिन आज भी मेरा गमगीन दिल ईमान के साथ ये गवाही देता है कि मैंने उसे खोया नहीं है, बल्कि वो आपके कद्दूस हाथों में महफूज है। आए खुदावंद यीशु मसीह, मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ कि आप हमारे ज़िंदा कादरे मुतले खुदा हैं। आपने सलीब पर मौत को शिकस्त दी और हमें अब्दी ज़िंदगी की उम्मीद अता की। आज जब मैं अपने भाई की जुदाई को महसूस करती हूँ तो मेरा दिल दुखता है, लेकिन मैं नाउम्मीद नहीं हूँ, क्योंकि आपने हमसे यूहन्ना 11 बाब में ये वादा किया है, जो मुझ पर ईमान लाता है अगरचे वो मर गया हो तो भी जिंदा रहेगा। आए खुदावंद, मैं दुआ करती हूँ कि आप मेरी यादों को सिर्फ दर्द ना रहने दें, बल्कि उन्हें बरकत बना दें। मेरे आंसुओं को मेरी कमज़ोरी ना बनने दें, बल्कि उन्हें शुक्रगुजार दिल की दुआ बना दें। आज मैं रो रही हूँ, लेकिन अपने भाई के लिए नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो आपके साथ आराम में है, नूर में है और आपकी हजूरी में है, जहाँ ना कोई दर्द है, ना बीमारी और ना ही कोई अंधेरा। बल्कि मैं आज अपने लिए रो रही हूँ, क्योंकि मैं अपने प्यारे भाई की कमी को बहुत महसूस करती हूँ, उसे बहुत याद करती हूँ। मेरा दिल अभी भी उसे ढूंढता है। प्यारे यीशु, आप मेरे दिल में और मेरे अंदर अपनी खुशी भर दें, ताकि आज का दिन सिर्फ गम का दिन ना रहे, बल्कि उम्मीद का दिन बन जाए, ईमान का दिन बन जाए और आपकी मोहब्बत और वफादारी की गवाही बन जाए। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, हम आपका शुक्र अदा करते हैं उस जिंदगी के लिए जो आपने हमारे भाई को दी। आपकी मोहब्बत उसकी मुस्कुराहट में नजर आती थी, आपकी मेहरबानी उसके अल्फाज में सुनाई देती थी और आपकी रोशनी उसके वजूद से चमकती थी। आए खुदावंद, अगरचे आज उसकी कुर्सी खाली है, मगर उसकी यादें हमारे दिलों को भर देती हैं। हम उसकी आवाज़ सुन नहीं सकते, मगर उसकी मोहब्बत अब भी हमारे साथ है। प्यारे आसमानी बाप, मैं आज उन सब बहनों और भाइयों के लिए भी दुआ करती हूँ
जो इस दुआ को सुन रहे हैं और जो किसी अपने की जुदाई से दुखी और उदास हैं, आप उन्हें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं और उन्हें खुशी अता फरमाएं। जिनके दिल टूटे हुए हैं उन्हें शिफा दें और जो मायूस हैं उन्हें नई उम्मीद दें। आए रूह कुदुस आ, हर दिल को छू ले, हर रूह को अपनी आग से भर दें। दाऊद बादशाह का बेटा जब मर गया तो उन्होंने कहा, मैं ही उसके पास जाऊंगा, लेकिन वो मेरे पास वापस ना आएगा। आए रूह कुदुस, आप हमें भी ये याद दिलाएं कि एक दिन हम भी अपने प्यारों से, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, मिलेंगे, जहाँ ना अस्पताल होंगे, ना बीमारियां, ना आंसू, ना कब्रें और ना ही अलविदा का लफ्ज़ होगा। जहाँ सिर्फ खुशी होगी, रोशनी होगी और जहाँ यीशु मसीह खुद मौजूद होंगे। आई खुदावन, मैं अपने भाई के बीवी और बच्चों के लिए दुआ करती हूँ कि आपके निगहबान फरिश्ते उनकी हर वक्त और हर जगह हिफाजत करें। आप उन्हें हिम्मत, ताकत और अपना सुकून अता फरमाएं। आप उनके दिलों को तसल्ली दें और उन्हें वो खुशी दें जो हालात पर नहीं बल्कि आपके वादों पर कायम है, ताकि वो सिर्फ माजी को याद ना करें बल्कि आपके साथ नए मुस्तकबिल की उम्मीद रखें। मैं दुआ करती हूँ कि मेरे भाई की याद हमें आपके करीब लाए। आप हमें मोहब्बत करना सिखाएं, हमें दूसरों को माफ़ करना सिखाएं और हमें आपके साथ जीना सिखाएं, ताकि हमारी जिंदगियां एक दिन इस बात की गवाही बन जाए कि हमने गम और दुख में भी अपने खुदावंद यीशु मसीह का हाथ पकड़े रखा। और आज आंखों में आंसू होने के बावजूद मैं ये कहती हूँ, मेरा भाई जिंदा है, वो यीशु के साथ है और एक दिन हम दोबारा मिलेंगे। आए आसमानी बाप, हम अपने भाई की यादों, आपकी मौजूदगी के साथ और नई उम्मीद के लिए आपका शुक्र अदा करते हैं। हम आपकी मोहब्बत और वफादारी के लिए आपका शुक्र अदा करते हैं, जो कभी ख़त्म नहीं होती। हम ये दुआ मांगते हैं अपने जिंदा खुदा, बादशाहों के बादशाह यीशु मसीह के कुद्दूस और जलाली नाम में, आमीन।